सबसे पहले बात कोरोना संकट की करेंगे। केस लगातार कम हो रहे हैं, ये बड़ी राहत की बात है और अब तो देश अनलॉक भी होने लगा है, लेकिन एहतियात इस वक्त सबसे जरूरी है। कोरोना संकट से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 कंट्रोल में कोरोना। कोरोना के नए केस में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 1,65,144 नए केस सामने आए हैं, जबकि 3,463 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक दिन में 2,64,242 लोग रिकवर हुए हैं। इसी के साथ देश में एक्टिव केस की संख्या 21 लाख के पास आ गई है। कोरोना के घटते केस राहत दे रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों में मौत के आंकड़े अभी भी डराने वाले हैं। इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 832, कर्नाटक में 492 और तमिलनाडु में 486 लोगों की मौत कोरोना से हो गई है। यूपी में हालांकि मौतें अब भी घटने लगी हैं, लेकिन अभी भी ये संख्या रोजाना 150 के पार है। पश्चिम बंगाल में भी एक दिन में 148 मौतें हुई हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 956 नए केस सामने आए हैं। यह संख्या 22 मार्च के बाद सबसे कम है। इसी के साथ ही राजधानी में एक दिन में 2,380 लोग रिकवर हुए हैं और एक्टिव केस की संख्या भी 13,000 के करीब पहुंच गई है। मौत के आंकड़े भी कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 122 लोगों की मौत हुई है। वहीं पॉजिटिविटी रेट 1.19% पर आ चुका है। दिल्ली में लॉकडाउन 7 जून तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन कोरोना केस में कमी को देखते हुए कई छूट दी गई हैं। इसके तहत इंडस्ट्रियल एरिया में कैंपस के अंदर स्थित मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट में शर्तों के साथ कामकाज की अनुमति होगी। काम के लिए आने वाले कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा और साथ ही उनके वर्क आवर्स अलग अलग शिफ्ट में होंगे, जिससे कि एक समय में ज्यादा भीड़ न हो। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 1,994 नए केस आए, वहीं 7,882 लोग रिकवर हुए। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव केस की संख्या 50,000 से कम होकर 46,000 के पास आ गई है। हालांकि 24 घंटे में राज्य में 155 लोगों की जान कोरोना से चली गई है। देश में अब तक 20 करोड़ 89 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। सबसे ज्यादा 2.2 करोड़ वैक्सीन की डोज महाराष्ट्र में लगाई गई हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 1.8 करोड़, राजस्थान और गुजरात में 1.7 करोड़ और पश्चिम बंगाल में 1.4 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने कोरोना से प्रभावित अनाथ बच्चों के लिए बड़ी पहल की है। ऐसे बच्चों की पूरी पढ़ाई और दूसरे खर्च पीएम केयर फॉर चिल्ड्रंस फंड से किए जाएंगे। सरकार इसके साथ ही इन बच्चों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देगी और हाई एजुकेशन तक देखभाल करेगी। इन्हें 18 साल तक लगातार स्टाइपेंड मिलेगा और 23 साल की उम्र होने पर 10 लाख रुपए मिलेंगे। यूपी सरकार कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए उनके केयरटेकर को 4,000 रुपए प्रति माह देगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है उन्हें राजकीय बाल गृह में रखा जाएगा। यूपी सरकार अनाथ लड़कियों की शादी के लिए 1,01,000 की सहायता राशि भी उपलब्ध कराएगी, जबकि स्कूल में पढ़ने वाले और व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले ऐसे बच्चों को टैबलेट और लैपटॉप दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके तहत किराना दुकान, डेयरी, अन्य जरूरी सामान की दुकानें खुल सकेंगी। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति होगी। मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों में एक बार में 4 लोग प्रवेश कर सकेंगे। 6 से ज्यादा लोगों के एक जगह पर रुकने पर प्रतिबंध होगा। अंतिम संस्कार में 10 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। वहीं शादी विवाह में कुल 20 लोग शामिल हो सकेंगे। मन की बात में प्रधानमंत्री देंगे कोरोना से आगे की जंग का मंत्र। वियतनाम ने मिला कोरोना का सबसे डेडली वेरिएंट। वैक्सीन को लेकर चीन कर रहा है पाकिस्तान को ब्लैकमेल। देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। प्रधानमंत्री मोदी आज मन की बात में देश को संबोधित करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री कोरोना संकट और वैक्सीनेशन पर चर्चा कर सकते हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहे देश को इस बार पीएम के संबोधन का खास तौर से इंतजार है। यह मन की बात का 77वां एपिसोड होगा। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी आज के दिन को सेवा दिवस के रूप में मना रही है। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस अभियान के तहत पार्टी ने 3 लाख परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी कार्यकर्ता इस मौके पर लोगों के बीच जाकर मास्क और सैनिटाइजर बांटेंगे। उनसे कोरोना महामारी से बचाव के लिए अपील करेंगे। सांसद, विधायक, मंत्री भी इस पूरे अभियान का हिस्सा होंगे। वियतनाम में कोरोना वायरस का एक ऐसा वेरिएंट मिला है जो हवा से एक दूसरे में फैल रहा है। इस वेरिएंट को बेहद खतरनाक भी माना जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह वेरिएंट यूके और भारत में पाए गए वेरिएंट का कॉम्बिनेशन है और आने वाले समय में बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है।
चीन में शनिवार को कोरोना के 16 नए मामलों की पुष्टि हुई है। नए संक्रमितों में चीन के 2 अधिकारी भी शामिल हैं, जो हांगकांग से सटे गुआंगडोंग प्रांत के हैं। चीन के दक्षिणी प्रांत ग्वांगझू के कुछ इलाकों में भी कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के बाद शनिवार को कई गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई है। लोगों से अपने घरों में रहने को कहा गया है। पाकिस्तान अब वैक्सीन की खातिर चीन के जाल में फंस रहा है। चीन ने वैक्सीन के बदले पाकिस्तान के सामने BRI परियोजनाओं की अस्वीकृति की शर्त रखी है। पाकिस्तान ने अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते कुछ समय पहले BRI की कई परियोजनाओं को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया था। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ रही है। शनिवार को वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबी कतारें देखने को मिली। खास बात यह है कि वैक्सीनेशन ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी तेजी से बढ़ा है। इसके पीछे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी बड़ी वजह है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति सीधे सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवा सकता है। इस सुविधा के बाद खासकर 18 से 45 साल के लोग ज्यादा तादाद में टीके के लिए पहुंच रहे हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब सभी छात्र अगली क्लास में प्रमोट कर दिए जाएंगे। अगर हालात अच्छे रहे तो 12वीं की यूपी बोर्ड परीक्षा जुलाई के दूसरे सप्ताह में कराई जाएगी। 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अवधि को सिर्फ 1.5 घंटा रखा जाएगा तथा मात्र 3 प्रश्नों के उत्तर छात्रों को देने होंगे। वहाँ 6ठी से लेकर 9वीं और 11वीं के छात्रों को बगैर परीक्षा के प्रमोट कर दिया जाएगा। हैदराबाद में अपनी मां की कोविड से मौत के गम में एक युवक ने तालाब में कूदकर जान दे दी। आत्महत्या से पहले उसने खुद का वीडियो बनाकर अस्पताल और डॉक्टरों पर आरोप लगाया है। श्रीहरि नाम के इस शख्स का आरोप है कि अपने फीस के रूप में लाखों रुपए अस्पताल में जमा किए थे और सुबह तक उसकी मां ठीक थी, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उनकी मौत हो गई। श्रीहरि की मां का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने कोरोना महामारी को देखते हुए छात्रों से छात्रावास खाली करने और घर लौटने को कह दिया है। AMU के शीर्ष अधिकारी की बैठक में यह फैसला किया गया, लेकिन AMU प्रशासन के इस फैसले पर छात्र नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। छात्रों का कहना है कि छात्रावास में रहकर वे अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने में सक्षम है, लेकिन अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्र घर से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ नेटवर्क की समस्या बनी रहेगी। चीन ने क्यों दी अमेरिका को एटमी हमले की धमकी? क्या वायरस पर चीनी पाप उजागर होने वाला है? देखिए टॉप 9 वायरस 2.0। चीन ने अमेरिका के खिलाफ परमाणु हमले की धमकी दी है। चीन की ये धमकी राष्ट्रपति बाइडेन के उस ऐलान पर आई है जिसमें उन्होंने वायरस के ओरिजिन की छानबीन करने की बात कही थी। धमकी में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है कि उस वक्त हमारी न्यूक्लियर मिसाइलें इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि अमेरिकी हमारे साथ टकराव की बात सोचकर ही कांप जाएं। ऐसा पहली बार है कि चीन ने इस तरह से खुलेआम अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी दी है। खास बात यह है कि यह धमकी वायरस के ओरिजिन की जांच के ऐलान के बाद आई है। यानी चीन के रुख से यही लगता है कि वायरस की वुहान लैब थ्योरी में काफी दम है। चीन को शायद इस बात का डर सता रहा है कि कोरोना वायरस के पीछे के उसके कारनामे दुनिया के सामने न आ जाएं। डॉक्टर बाबा रामदेव के खिलाफ आर पार की लड़ाई में मूड में दिख रहे हैं। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एलोपैथी को लेकर बाबा रामदेव के बयान के खिलाफ 1 जून को देश भर में प्रदर्शन का फैसला किया है। इस बीच IMA उत्तराखंड ने कहा है कि रामदेव पतंजलि योग पीठ के आयुर्वेदाचार्यों की एक टीम बनाए जो कि IMA के डॉक्टरों के साथ आमने सामने बहस करे। दरअसल बाबा रामदेव ने IMA को खुली बहस की चुनौती दी थी। सख्ती के बावजूद कुछ लोग आपदा में भी कालाबाजारी और धोखाधड़ी का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। प्रयागराज में 2 केमिस्टों को नकली दवा बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों ब्लैक फंगस की नकली दवा बेच रहे थे। कुर्सी रोड मार्ग पे एक मेडिकल स्टोर की दुकान है जहां से ये लोग ये इंजेक्शन ले करके और उसको ज़्यादा दामों पे बेचते थे और उसको वहीं से डायरेक्ट सप्लाई जहां ज़रूरत होती थी वहां से करवा दिया करते थे। ठाणे में मीरा चोपड़ा नाम की एक अभिनेत्री ने फर्जी कार्ड बनवाकर टीका लगवा लिया। 18 से 44 आयु वर्ग का वैक्सीनेशन बंद होने की वजह से मीरा ने फर्जी तरीके से फ्रंटलाइन वर्कर का कार्ड बनवा लिया और सेंटर पर पहुंचकर टीका भी ले लिया। लेकिन जब उसने खुद अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली तो पकड़ी गई। इस घटना को बीजेपी ने शर्मनाक बताया है और जाँच की मांग की है। हैदराबाद के पुराने शहर में लॉकडाउन के बावजूद लोगों ने सड़कों पर हंगामा किया। दरअसल ये लोग 2 युवकों की पिटाई को लेकर नाराज हैं। बताया जा रहा है कि भवानी नगर पुलिस स्टेशन इलाके में लॉकडाउन के दौरान रात को 2 युवक बाइक पर जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वे भागने लगे। तभी पुलिस कांस्टेबल ने अपना डंडा फेंका जो बाइक के पीछे बैठे युवक के आंख के ऊपर लग गई। इसी घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा करते रहे।
बिहार के वैशाली के मंसूरपुर गांव में एक महीने में कोरोना से 17 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद गांव में दहशत का माहौल है। यहां के 2 घरों के लोग इस वजह से गांव छोड़कर चले गए क्योंकि उनके घरों में मौत होने के बाद गांव वालों ने उनसे बातचीत करना तक छोड़ दिया और उन्हें खाने पीने के सामान की भी दिक्कत होने लगी थी। हैरानी इस बात की है कि इतना कुछ हो जाने पर भी प्रशासन की ओर से अभी तक इन गाँव वालों की कोई सुध नहीं ली गई है। यह इलाका राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है, जो कि तेजस्वी यादव का चुनाव क्षेत्र भी है। रांची में कांग्रेस ने ऑक्सीजन बैंक सेवा की शुरुआत की है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैंक के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीमीटर, एम्बुलेंस जैसी सेवाओं का प्रबंध कर रहे हैं और जरूरतमंदों को इसकी सेवाएं दी जा रही हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को कांग्रेस भवन में पार्टी कार्यकर्ता ने कई उपकरण और दूसरे सामान सौंपे। कोरोना से हो रही मौतों की वजह से पंजाब में अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी की भारी कमी हो गई है। इस हालात को देखते हुए पंजाब के वन विभाग ने हर एक जिले के वन अधिकारी को तुरंत लकड़ी की व्यवस्था करने को कहा है। इसके लिए निर्देश दिया गया है कि अधिकारी पुराने सूखे पेड़ों को जल्द से जल्द काटकर जरूरी जगहों पर लकड़ी उपलब्ध करवाएं। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर को लेकर आर्मी चीफ नरवणे ने क्या कहा है? महाराष्ट्र के किस मंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप और उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत की क्यों फिसली जुबान? देश से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने सीजफायर का जिक्र करते हुए कहा है, 3 महीनों से समझौता लागू होने के बाद दोनों सेनाओं की ओर से सीमा पर गोलीबारी की एक भी घटना नहीं हुई है। इससे शांति और सुरक्षा के नजरिए को बढ़ावा मिला है। दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में ये पहला कदम है। इसके अलावा जनरल नरवणे ने कहा है कि संघर्ष विराम का मतलब ये नहीं है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई रुक गई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों ने शनिवार देर शाम को 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है, हमले के बाद हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है और पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। दोनों युवक शाहनवाज अहमद भट्ट और संजीत अहमद परे एक साथ घर की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में आतंकियों ने दोनों पर फायरिंग शुरू कर दी। इनमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हुई। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की डोमिनिका से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। चौकसी डोमिनिका में सीआईडी कस्टडी में है। उसे 4 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। मेहुल की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें वो जेल में बंद दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में मेहुल चौकसी जेल से अपने हाथ बाहर निकालकर दिखाता नजर आ रहा है, जिसमें उसके हाथ पर चोट दिख रही है। मेहुल चौकसी ने आरोप लगाया है कि उसके साथ डोमिनिका की जेल में मारपीट की गई। जूनियर पहलवान सागर राणा हत्याकांड में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने शनिवार ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार समेत 4 लोगों की पुलिस कस्टडी को 4 दिन के लिए बढ़ा दिया है। दिल्ली पुलिस ने याचिका दायर कर सुशील कुमार और आरोपियों की पुलिस हिरासत बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद रिमांड बढ़ा दी। पुलिस के मुताबिक सुशील कुमार ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया और अब तक आरोपियों के मोबाइल फोन भी बरामद नहीं हुए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बाद अब परिवहन मंत्री अनिल परब पर भी करोड़ रुपए की वसूली के आरोप लगे हैं। उन पर ये आरोप उन्हीं के विभाग के एक निलंबित अधिकारी ने लगाए हैं। नासिक के पंचवटी थाने में शिकायत मिलने के बाद नासिक पुलिस कमिश्नर ने मामले की जांच डीसीपी क्राइम को सौंप दी है। अनिल परब ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा और आधारहीन बताया है और उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार को बदनाम करने की साजिश है जो सफल नहीं होगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद अब तक लोगों को चीनी नहीं मिली है। मुख्यमंत्री के बयान से विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का एक और मुद्दा मिल गया है। सीएम उत्तरकाशी के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 60 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। इस बार कोरोना के चलते दिल्ली में लोग जर्दालू आम का स्वाद नहीं चख पा रहे हैं। 2007 में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं समेत कई मंत्रियों को जर्दालू आम भेजा जाता है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण आम भेजे जाने को लेकर कोई बात नहीं हो रही। मैंगो मैन नाम से मशहूर सुल्तानगंज के अशोक चौधरी ने पीएम मोदी के नाम पर एक क्रॉस आम का नाम मोदी आम रखा है, जो अब मशहूर हो गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शनिवार को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाए गए अपतटीय गश्ती जहाज सजग को वर्चुअल तरीके से सेवा में शामिल किया। आईसीजी के एक बयान में कहा गया है कि सजग का अर्थ सतर्क है और ये जहाज एक इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम में इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, पावर मैनेजमेंट सिस्टम और हाई पावर एक्सटर्नल फायर फाइटिंग सिस्टम से भी लैस है।
इंडियन नेवी एकेडमी ने शनिवार को 152 ट्रेनी पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। केरल के एच हिमला भारतीय नौसेना अकादमी के प्रशिक्षुओं को विदाई देने के लिए ओल्ड लैंग सिंह धुन बजाई गई, जिस पर पास आउट हुए छात्रों ने मार्च। इस मौके पर मेधावी मिडशिपमैन और कैडेट्स को पदक प्रदान किए गए। ये सभी नए अफसर अपने प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए नौसेना के विभिन्न जहाजों और प्रतिष्ठानों में जाएंगे। कहां हुई आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश। अलीगढ़ में जहरीली शराब हादसे में अब तक कितने लोगों की मौत हो गई और कहां एक स्कूल में मिले 200 से ज्यादा बच्चों के शवों के अवशेष। देश दुनिया की खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश दुनिया। चंडीगढ़, मोहाली और हरियाणा के पंचकुला के इलाकों में आंधी और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है। भारी बारिश होने की वजह से भीषण गर्मी से इन शहरों के लोगों को राहत मिली है और तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने ये ऐलान किया है कि ये बदलाव 3 जून तक जारी रह सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बारिश होगी। बिहार के छपरा में यास चक्रवात का असर शनिवार को भी दिखा। शहर में सुबह की मूसलाधार बारिश शुरू हुई। तेज हवा के साथ बारिश होने से आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ। जिले के डीएम दफ्तर सहित सदर अस्पताल जलमग्न हो गया। नगर निगम की पोल खुल गई है। जिले के खैरा थाने में छत टपकने की वजह से थाने में काम करने वाला स्टाफ कागजात बचाने के लिए जद्दोजहद करता दिखा। यास तूफान का असर बिहार के दूसरे जिलों के साथ साथ दरभंगा में भी दिख रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण डीएमसीएच अस्पताल जलमग्न हो गया है। अस्पताल के ओपीडी, आपातकालीन शिशु रोग विभाग, सीएमएस दफ्तर और मेडिसिन विभाग में वार्ड के अंदर पानी घुस गया है। इस वजह से डॉक्टर, कर्मचारी, मरीजों और उनके तीमारदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब से मरने वालों की मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले के सीएमओ भानु प्रताप सिंह कल्याणी के मुताबिक जहरीली शराब पीने से हुए हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 24 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें से 15 लोग डायलिसिस पर हैं, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अलीगढ़ में हुए जहरीली शराब कांड में जिले का करसुया गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। इस गांव में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग अस्पताल में अब भी मौत से लड़ रहे हैं। दूसरी ओर अंडला गांव के 6 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो चुकी है और 10 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस के मुताबिक इसके पीछे एटा के गिरोह का हाथ है। मुख्य आरोपियों पर 50,000 का इनाम रखा गया है। श्रीनगर के छानपोरा इलाके में हुए हादसे में एक छोटी सी बच्ची की जान बाल बाल बच गई। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो ईद से एक दिन पहले का बताया जा रहा है। फुटेज में दिख रहा है कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर आई छोटी सी बच्ची अचानक सड़क पर दौड़ती है। उसी समय तेजी से आती हुई कार उसे टक्कर मार देती है, जिससे बच्ची सड़क पर घिसट कर कई फीट दूर गिरती है। हादसा पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक महिला ने 5 साल पहले देवर के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी और उसका शव घर में ही दफना दिया था। अब 5 साल बाद पड़ोसी और नाबालिग बेटे के साथ मिलकर आरोपी ने देवर की हत्या कर दी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 और 120B के तहत केस दर्ज कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। कनाडा में 1978 में बंद हुए एक स्कूल की जांच करने पर 215 बच्चों के अवशेष मिले हैं। इनमें कुछ 3 साल तक के बच्चों के शव हैं। इस स्कूल को कभी कनाडा का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल स्कूल माना जाता था। ऐसा माना जाता है कि लापरवाही के कारण कम से कम 3200 बच्चों की मौत हुई थी। अधिकारियों के मुताबिक जमीन भेदी रडार के सहयोग से पिछले हफ्ते शवों का पता लगाया गया। उनके मुताबिक और अधिक शव बरामद किए जा सकते हैं। पाकिस्तानी सेना ने पीओके में हमास की रणनीति अपना ली है। पीओके के निर्दोष नागरिकों को ढाल बना रही है और ग्रामीणों की संपत्तियों पर जानबूझकर अतिक्रमण किया जा रहा है। पीओके में पाकिस्तानी सैनिकों ने लोगों की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। इसके जरिए पाक सैनिक यहां से गोलीबारी करेंगे। ज्यादातर ग्रामीण इसके चलते गुस्से में हैं, लेकिन जान के डर से कुछ भी करने में असमर्थ हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।